हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद हुसैन और आज हम जो हिस्ट्री में टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा अशोक के बारे में। पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अशोक के बारे में। तो देखिए अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, यानी बिंदुसार जो है जो सेकंड सक्सेसर था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन डायनेस्टी का मगध एम्पायर के ऊपर, उसका छोटा बेटा है अशोक। बिंदुसार के दो बेटे हैं, एक सुसीम है और एक अशोक है। अशोक का जो शासनकाल है वो 269 से लेकर 232 BC तक है, और वैसे अगर इसने शासन संभालने का जो उसका टाइम पीरियड है वो है 273 से लेकर 232 BC के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अशोक के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं हमारा प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है अशोक को अशोक द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो फिर भी हालांकि एक टाइम पीरियड था सदर्न इंडिया भी पूरी तरीके से वो काबिज नहीं हो पाया था, यानी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। लेकिन अशोक जो था उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सारा का सारा जो राज्य थे, टेरिटरीज थी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टेरिटरीज वर अंडर द मगध एम्पायर। यानी अशोक के टाइम पे मगध एम्पायर जो था वो ऑल ओवर इंडिया फैल चुका था, अफगानिस्तान से लेकर इधर खोटन चीन तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक जो है वो देवनम प्रिय या देवनम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। ये टाइटल उसने अपने आप को ही दिए थे। उसके अलावा उसने देखिए उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट हम कहें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसके टाइम पीरियड में हुई, उसके शासनकाल में, वो था उसका युद्ध कलिंग के साथ इन द ईयर 261 BC, यानी 261 ईसा पूर्व के अंदर उसने कलिंग के ऊपर हमला किया जिसमें लाखों लोग मारे गए। ध्यान रखिएगा, लाखों लोग मारे गए। और ये युद्ध जो था वो अशोक के कोरोनेशन के 8वें साल में था, यानी उसके सिंहासन के बैठने के 8वें साल में युद्ध जो था ये हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए, और उस वक्त वहाँ पर कलिंग के ऊपर जो रूल कर रहा था वो था नंदराज। ठीक है, नंदराज नाम का रूलर जो था वहाँ पर रूल कर रहा था। लेकिन इस युद्ध में जब अशोक ने वहाँ पर मैदान में जाकर देखा, कलिंग मैदान में जाकर देखा तो लाशें बिखरी पड़ी हैं, पूरा खून ही खून हो रखा था। तो ये जो इंसिडेंट था इसने अशोक को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और उसने वेपन्स जो थे, हथियार जो थे वो हमेशा के लिए उसने छोड़ दिए, और उसने एक टाइटल दिया कि अब जो मैं है राज्य को जीतूंगा धम्म घोष से, ना कि भैरी घोष से। ये ध्यान रखिएगा, धम्म घोष और भैरी घोष। भैरी घोष का मतलब है युद्ध के द्वारा जीते जाना, जबरदस्ती जीतना, और धम्म का मतलब है धर्म के द्वारा, यानी बिना किसी हिंसा के किसी दूसरे राज्य को जीतना, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके। वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिज अलाइंसेस हो सकते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं। तो मैं ये जो दो चीज़ें हैं वो आपको मैं डिटेल में यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। अशोक की हम बात करते हैं। अशोक जो है वो अशोक वाज सन ऑफ बिंदुसार, और बिंदुसार किसका बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सभी ने पढ़ा था, मैंने बताया था। किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। ठीक है, अशोक किसका बेटा है? अशोक है बिंदुसार का बेटा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। कौन? बिंदुसार। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। बिंदुसार के बारे में मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बिंदुसार का जब नाम यहाँ गया है, ही वॉज कॉल्ड, यानी बिंदुसार को कहा जाता था सन ऑफ फादर, सन ऑफ फादर एंड फादर ऑफ द सन, फादर ऑफ द सन। बिंदुसार को ऐसा भी कहा जाता था, सन ऑफ फादर एंड फादर ऑफ सन। ऐसा क्यों कहा जाता था? देखिए, सन ऑफ फादर यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हम सभी ने सुना, चंद्रगुप्त मौर्य, द फर्स्ट इंडियन पेन
इंडियन रूलर, यानी प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो एक अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर उसको स्टैब्लिश करने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर तो सन ऑफ फादर, यहाँ पर फादर ऑफ सन। फादर ऑफ सन क्यों? क्योंकि बिंदुसार का बेटा कौन है यहाँ पर? अशोक, जिसको हम अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटनेस आपको मालूम है क्या है? अशोक धम्म है। इसके अलावा पूरे के पूरे भारतवर्ष के ऊपर, यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर चीन का खोटन वाला जो एरिया है, ठीक है, उसके अलावा कन्याकुमारी तक और जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे इसके अशोक के द्वारा कैप्चर किए गए। आगे देखिए, अशोक अडोन्ड टाइटल, यानी अशोक जो था उसने 2 उपाधियां अपने आप को दी थी, टाइटल अपने आप को दिए थे। वो टाइटल कौन कौन से थे? देखिए, adorns the title of देवनम प्रिय, देवनम प्रिय। और इसके अलावा कौन सा है? देवना प्रियदर्शी, देवनम प्रियदर्शी, देवनम प्रियदर्शी। ये 2 टाइटल जो थे वो अशोक को दिए गए थे, देवनम प्रिय और देवनम प्रियदर्शी। 2 बातें क्लियर हैं। इसके अलावा देखिए, अशोक की जो शादी है वो है विदिशा की जो राजकुमारी थी उनके साथ हुई थी, जिससे अशोक को 2 बेटे हुए। अशोक के एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटी का नाम तो था अशोकी, डॉटर का नेम तो था संघमित्र, संघमित्र। और सन का नाम था अशोक के महेंद्र। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कई बार, महेंद्र। ठीक है, अशोक किसका बेटा है? बिंदुसार का। अशोक को टाइटल, उपाधियां, किसी को अगर टाइटल समझ में नहीं आता तो हिंदी में समझ सकते हैं आप इसको, उपाधि। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने टाइटल्स दिए जाते थे, सर के टाइटल दिए जाते थे, ठीक है। जैसे आज कोई पीएचडी होल्डर है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, यानी वो अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। आपने देखा होगा कई पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे, वो अपने आप नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसा थोड़ी उन्होंने MBBS कर रखा, नहीं, वो पीएचडी होल्डर है वो, ठीक है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में। तो टाइटल का मतलब होता है उपाधि। ये 2 बातें। आगे देखिए, अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। इन दी 7th ईयर ऑफ हिज करोनेशन, इन दी 7th ईयर, यानी अपने सिंहासन पे बैठने के, यानी अपने राज तिलक के 7वें वर्ष में, इन दी 7th ईयर ऑफ कोरोनेशन, इन दी 7th ईयर ऑफ कोरोनेशन, ही कैप्चर्ड और established his rule, he captured कश्मीर एंड खोटान, खोतन, खोटान या खुटान, जो भी आप उसको बोलना चाहें, खोटान। और अब बारी आती है कलिंग वॉर की। 7th ईयर में तो कश्मीर और खोटन को जीता, और 8वें वर्ष में, यानी इन दी 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन, यानी अपने राज तिलक के 8वें वर्ष के अंदर, ही इन्वेडेड कलिंग, ही इन्वेडेड कलिंग, कलिंग का युद्ध हुआ उसके कोरोनेशन के राज तिलक के 8वें वर्ष में 261 BCE के अंदर, यानी 261 BC के अंदर ये युद्ध हुआ। 1 लाख पीपल डाइड, यानी लगभग 1 लाख लोग इसमें मारे गए। 1 लाख डाइड, 1 लाख लोग इसमें मारे गए। थोड़ा सा पेन हल्का है, मैं इसमें थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ।
रूलर कौन था उस वक्त? रूलर ऑफ कलिंग एट दैट टाइम। कलिंग का रूलर कौन था उस वक्त? नंदराज। कौन था? नंदराज। आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अशोक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अशोक जो है उसको अशोका द ग्रेट भी कहते हैं। ग्रेटनेस का मालूम आपको मालूम हो गया होगा कि उसको ग्रेट क्यों कहा जाता है। कुछ उसके अपने आप को पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टैब्लिश करने के कारण और कुछ उसके हृदय परिवर्तन के कारण। ठीक है, हृदय परिवर्तन कहने का मतलब यानी जब कलिंग वॉर हुआ और उसने देखा कि लाखों लोग जो हैं वो बिना किसी वजह के मारे गए हैं, इतना खून खराबा हो गया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने निग्रोध जैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे यानी बौद्ध भिक्षु थे, उनके इन्फ्लुएंस में यानी उनके अंडर बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, और उसने ये ऐलान किया कि ही डिक्लेयर्ड धम्म घोष, यानी उसने धम्म घोष की घोषणा की। धम्म घोष की घोषणा की, बता दूंगा धम्म घोष क्या है। इंस्टेड ऑफ भैरी घोष, इंस्टेड ऑफ भैरी घोष, इंस्टेड ऑफ भैरी घोष। ये इसने कब घोषणा की? जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया। धम्म घोष देखिए, धम्म घोष का मतलब है विद प्योरिटी, राइट वे या राइट मैनर, यानी सही तरीके से बिना किसी हिंसा के, विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट वायलेंस यानी बिना किसी हिंसा के। और भैरी घोष क्या था? विद वायलेंस। तो अशोक ने क्या किया कि भाई अब मैं भैरी घोष का इस्तेमाल कभी भी किसी राज्य को जीतने में नहीं करूंगा, मैं सिर्फ धम्म घोष को ही मानूंगा या धम्म घोष को ही फॉलो करते हुए दूसरे राज्यों के ऊपर, दूसरे राज्य जो हैं उनको मैं अपनी टेरिटरी में मिलाऊंगा, चाहे वो किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो सके। मैंने आपको बताया अभी, चाहे वो व्यापारिक रिलेशन हो यानी ट्रेड रिलेशंस हो सकते हैं, मैरिज अलाइंसेस यानी शादियां करके, ठीक है, किसी भी तरीके का जो रिलेशनशिप है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सकता था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं अशोक के बारे में। तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये ध्यान रखना, अभी अशोक का हम और आगे पढ़ेंगे। देखिए 261 BC के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? कलिंग, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और रूलर कौन था उस वक्त? नंदराज, ये ध्यान रखना। 261 और नंदराज। और कौन से साल में हुआ उसके? इन द 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि भाई अशोक ने कलिंग के ऊपर कौन से अपने शासन के कौन से साल के अंदर अशोक ने कलिंग के ऊपर हमला किया? तो आंसर है आपका इन द 8th ईयर, ये ध्यान रखना। ये तो फिर भी कम चांस है पूछने के, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है पूछने के। कई बार पूछ लिया जाता है, कई एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपके राजस्थान कांस्टेबल से लेकर UPSC IAS तक का एग्ज़ाम जो है वहाँ तक भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आगे अशोक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे जब हम बात करते हैं अशोक के बारे में, तो देखिए अशोक ने अशोक धम्म नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, उसके बारे में हम जो है अभी डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए अशोक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अशोक के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें मालूम चलती है। राजतरंगिणी नाम की जो बुक है जो कि कलहण ने लिखी थी, राजतरंगिणी जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम है ये। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर आपका, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? कलहण के द्वारा। ये सवाल कई बार आ जाता है और इम्पॉर्टेंट ये है कि राजतरंगिणी जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? राजतरंगिणी जो बुक है वो रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इससे ये बुक जो है वो रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
तो राजतरंगिणी नाम की जो बुक है जो कलहण ने लिखी थी, उससे हमें ये मालूम चलता है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले लॉर्ड शिव का एक भगत था, लॉर्ड शिव का वर्शिपर था, ठीक है। उसके बाद वो मोगलीपुत्र तिस्सा नाम का एक जो बौद्ध भिक्षु था उसके संपर्क में आया और वहाँ से उसका उपगुप्त और निग्रोध जैसे जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म जो था वो अपना लिया। उसके बाद देखिए अशोक जो था उसने आजीविका जो ये बौद्ध भिक्षुज वगैरह हैं जो उनके लिए 4 स्पेशल केव्स बनाई जिनका नाम सुदामा, चौपर, विश्व झोंपड़ी और कर्णरथ, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये मालूम चलता है, एक तो अशोक का जो कोरोनेशन से रिलेटेड जो रॉक एडिक्ट है, ठीक है, रॉक एडिक्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या है। रॉक एडिक्ट जो मिला है उसमें अशोक ने अपने आप को बुद्ध शक्य भी कहा, ठीक है, एक टाइटल अपने आप को दिया उसने, देवनम प्रियदर्शी तो पहले ही दिया, उसके अलावा बौद्ध शक्य भी उसने अपने आप को कहा है। उसके अलावा रोमन देवी रिकॉर्ड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अशोक जो था उसने जो टेक्स्ट जो था वो 1/6 से घटाकर कितना कर दिया, 1/8 पर कर दिया था। ये उसने टेक्स्ट जो था वो घटा दिया था। तो ये अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है। ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ आपको, तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगा, ठीक है। देखिए कलहंस राजतरंगिणी, कलहंस राजतरंगिणी किससे रिलेटेड बुक है भाई? ये बुक आपकी रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि याद रह जाए, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। और लिखने वाला कौन है? कलहन। कलहन की राजधानी के तरंगिणी के अनुसार कलहंस राजतरंगिणी स्टेट्स दैट अशोक वाज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिव। अशोक वाज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिव, ऑफ लॉर्ड शिव, ठीक है। कलहन ने राजतरंगिणी में क्या लिखा कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले लॉर्ड शिव का क्या था? भगत था, उनको उनका अनुयायी था, उनकी वर्शिपिंग करता था। उसके अलावा ही इनिशिएट्स बुद्धिज्म फ्रॉम, बौद्ध धर्म की शिक्षा उसने किसने ली, किससे ली भाई? एक तो निग्रोध, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं नाम इनके, निग्रोध, उपगुप्त, ठीक है। ये 2 बौद्ध भिक्षु हैं, इनसे उसने अशोक ने बौद्ध धर्म की जो है वो शिक्षा ली है। इसके अलावा मोगलीपुत्र तिस्सा जो है, मोगपुत्र तिस्सा जो है उसके संपर्क में आने से इन दोनों से मुलाकात हुई और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके अलावा अशोक जो है उसने देखिए क्या किया, ही बिल्ड 4 केव्स, 4 गुफाएं उसने बनवाई। ही बिल्ड 4 केव्स फॉर आजीविकाज, ही बिल्ड 4 केव्स। नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, पूछ लेते हैं कई बार। नाम उनके हैं सुदामा, चौपर या चौपार, विश्व झोपड़ी और कर्णा। ये 4 जो हैं उसने केव्स जो हैं वो बनवाई थी, सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ठीक है। इसके अलावा देखिए ही ऑल्सो रिड्यूस्ड टेक्स्ट, he also reduced tax rate or tax from 1/6 to 1/8, यानी पहले हर छठे भाग पर यानी हर 6 पार्ट पर एक टैक्स देना पड़ता था, यानी हर सपोज कीजिए हर 6 रुपये पे 1 रुपया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर।
फिर बाद में क्या हुआ, उसने घटा के क्या कर दिया, अब 8 रुपए पे 1 रुपया कर दिया। पहले 6 पर 1 लेता था, अब क्या कर दिया, 8 पर 1 कर दिया। ये टैक्स क्रॉपिंग वगैरह पे जो था उसके लगता था, ठीक है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट स्टेट्स ड्यूरिंग अशोक्स टाइम, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ड्यूरिंग अशोक्स टाइम और अशोक्स रेन, यानी अशोक के समय कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं वो कौन से हैं, देखिए नाम लिख देता हूं मैं, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख देता हूं। चेरा है, चोला है, पंड्या है और केरला। ये 4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी अशोक का टाइम के ऊपर। और ये हमें रिकॉर्ड, ये वाला जो बात है 1 to 6, ये कौन से रिकॉर्ड से हमें मिलता है, ये हमें मिलता है रुमन देवी रिकॉर्ड्स। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार। रुमन देवी रिकॉर्ड्स, ये अलग अलग रॉक एडिक्ट्स, अलग अलग रिकॉर्ड जो हैं वो अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, जिससे कि हमें कुछ मालूमात होते हैं अलग अलग किंग्स के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा अशोक के कोरोनेशन से रिलेटेड एक रॉक एडिक्ट है, उसमें अशोक ने अपने आप को बोध शक्य कहा, ठीक है। देखिए, अशोक ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ बोध शक्य। उसने क्या कहा भाई अपने आप को, बोध शक्य, बोध शक्य, ठीक है। ये जो बात मालूम कहां से चली, अशोक्स कोरोनेशन रिकॉर्ड्स, कोरोनेशंस रॉक एडिक्ट्स। यानी अशोक के कोरोनेशन से रिलेटेड, यानी उसके राज से रिलेटेड जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं उसमें अशोक ने अपने आप को बोध शक्य कहा है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अशोक के बारे में। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अशोक स्तंभ पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो थी अशोक के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन कि अशोक कौन था, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, कौन कौन से टाइम पर लड़े, कौन कौन से क्षेत्रों के उसने अपने आप मगध में हम पैर में मिलाया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं उसके द्वारा किए गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बता दी थी, ये जो राज तरंगिनी जो बुक है ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी बेहतर पॉइंट है, और आपकी बोर्ड एग्जाम्स जो हैं होते हैं 10th क्लास के, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलहंस ने लिखी, कलहण ने लिखी थी, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे ध्यान रखना, कलहंस यानी कलहण की राज तरंगिनी। राज तरंगिनी किस तरह हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से है, जिसमें अशोक को लॉर्ड शिव का वर्शिपर बताया गया है। तो ये तो था अशोक के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अगला, वो हम लेंगे अशोक स्तंभ के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।